की राजनीति में किसी भी गठबंधन और मोर्चे में सब कुछ ठीक है, ये एकदम नहीं कहा जा सकता है। एनडीए और महागठबंधन के सहयोगी दलों के रुख से जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं वो इसी बात का इशारा करते दिख रहे हैं। एक चीज पर कोई राजी होता दिखता है तो किसी दूसरी चीज पर कोई नाराज हो बैठता है या ऐसी मांग कर लेता है जिस पर सहमति बनने की गुंजाइश बेहद कम है। अभी तक यही दिख रहा था कि मांझी के आने के बाद एनडीए में ही सीटों के बंटवारे का पेच फंस गया है, मगर अब साफ दिख रहा है कि महागठबंधन में भी सीटों को लेकर सहयोगी दलों में खींचतान कुछ कम नहीं है। राजनीति चौक पर आज बात सीटों के समीकरण व अपने अपने दावों पर। नमस्कार, रजनीकांत सिंह है नाम हमारा और आप देख रहे हैं राजनीति चौक। बात आज महागठबंधन की। महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ा दल है। इसके बाद कांग्रेस, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी, मुकेश सहनी की वीआईपी और वामपंथी पार्टियों के शामिल होने की भी चर्चा है। चर्चा क्या है, समीकरण तक तय है। हालांकि अभी तक महागठबंधन के अंतिम स्वरूप की घोषणा नहीं हो पाई है। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा चीफ जीतन राम मांझी के जाने के बाद उम्मीद थी कि सीटों का बंटवारा कर लिया जाएगा, क्योंकि मांझी के जाने का कारण भी सीटों का पेच फंसना है। पर अभी तक सहयोगी दलों के बीच समझौता नहीं हो पाया है। अब वीआईपी और कांग्रेस ने महागठबंधन में वैसा ही माहौल बना दिया है जैसा कि एनडीए में एलजेपी और जेडीयू की वजह से दिख रहा था। बात कांग्रेस आरजेडी के झगड़ा पर। बिहार में विधानसभा की 243 कुल सीटें हैं। महागठबंधन का अगुआ दल आरजेडी है और इस कोशिश में है कि वो अपने राजनीतिक आधार और बड़े दल की हैसियत से सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। चर्चा करीब 150 से 160 सीटों पर लड़ने की है, मगर कांग्रेस को इस बार ज्यादा सीटें चाहिए। कांग्रेस का तर्क है कि दूसरा सबसे बड़ा दल होने के नाते उसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। कांग्रेस 80 से 90 सीटों की मांग कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएसपी कांग्रेस के साथ है। आरजेडी कांग्रेस को इतनी सीटें देने को राजी नहीं है। अब वामपंथी पार्टियां भी मोर्चे में शामिल हो गई हैं। इस वजह से महागठबंधन में सीटों का बंटवारे का फॉर्मूला ही गड़बड़ हो गया है। इस वक्त कांग्रेस के 26 विधायक है और आरजेडी के करीब 50 सीट देने को राजी है। आरजेडी 80 सीट उस स्थिति में देने को राजी है कि कांग्रेस अपने कोटे से ही आरएलएसपी और वामपंथी पार्टियां सीपीआई सीपीएम को भी सीटें देगा, उनसे बातचीत करेगा। बाकी 150 से ज्यादा सीटें आरजेडी के खाते में रहेंगी और वो इसी में वीआईपी और भाकपा माले को हिस्सा देगी। अभी तक आरजेडी कांग्रेस का ये झगड़ा सुलझ नहीं पाया है। कहा जा रहा है कि अब दिल्ली में बड़े नेता इस पर फैसला लेंगे। वैसे कांग्रेस अकेले ही 85 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। उधर वामपंथी पार्टियों और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी भी कम मुसीबत खड़े करते नहीं नजर आ रहे हैं। राज्य में कुल 15% वोट बैंक का दावा कर रहे मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम के पद पर दावा ठोक दिया है। इशारों में उन्होंने एनडीए की ओर से मिल रहे ऑफर का भी जिक्र कर दिया। सहनी राज्य में 25 सीटें मांग रहे हैं, जबकि उन्हें 15 सीटें देने की बात सामने आ रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की हत्या पर उनके परिजनों को सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया है। बिहार सरकार के इस फैसले को जहां मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने चुनावी स्टंट करार दिया है, वहीं महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने इसका स्वागत किया है। मुकेश सहनी के इस रुख से महागठबंधन में इस मुद्दे को लेकर दो राय मिलती नजर आ रही है। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने नीतीश सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारा भी ये मांग है कि अत्यंत पिछड़ी जातियों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अत्यंत पिछड़ी जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी एससी एसटी जैसी ही है। मुकेश सहनी ने जिस तरह से नीतीश सरकार के पक्ष में अपनी बात कही है, उससे महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं होने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मुद्दे पर महागठबंधन के एक और साथी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के सुर में सुर मिलाते हुए फैसलों को चुनावी स्टंट करार दिया था। कुशवाहा ने कहा कि चुनाव करीब देखकर नीतीश कुमार एससी एसटी को जुमला दे रहे हैं। अगर यह जुमला नहीं है तो सरकार तत्काल प्रभाव से इसे लागू क्यों नहीं कर रही है। एनडीए और महागठबंधन में दिख रहे राजनीति के संकेत अच्छे नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि चुनाव की घोषणा तक दोनों मोर्चों में शामिल दलों का स्वरूप बदल सकता है। यह भी हो सकता है कि चुनाव के पहले साथ दिख रहे दल चुनाव के बाद मोलभाव करते हुए अलग हो जाए। इससे पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर पूरे मामले को लेकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें दलितों से इतना ही प्रेम है तो जब देश में एससी एसटी एक्ट को हटाया जा रहा था तो वो चुप क्यों बैठे थे। समीकरण बदलते रहते हैं, ये चुनावी इतिहास बताते रहे हैं। फिलहाल मुकेश सहनी के पूरे मामले में अलग रुख का महागठबंधन पर क्या असर होगा, यह आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अगर समीकरण टूटता है और मुकेश सहनी दल बदलते हैं तो पूरे 15% वोट बैंक का असरदार रहेगा, ऐसा उनका मानना है।
राजद की ओर से इसे दबाव की राजनीति भी मान सकते हैं। सबसे बड़ी पार्टी बनने का सबसे आसान उपाय है कि ज़्यादा सीटों पर लड़ा जाए। बहरहाल देखना यह है कि क्या रहेंगी चुनावी समीकरण और क्या बदलेंगे वोट बैंक। महागठबंधन में सब कुछ ठीक रहता है या नहीं, या पार्टियां छोटे छोटे सहयोगी दल बदल लेते हैं और कि अकेले लड़ते हैं या अलग चले जाते हैं, ये सब देखना भी दिलचस्प रहेगा।